In this video, we will study the uses of present continuous and past continuous tense. In the previous video, we have studied the meaning of present continuous and past continuous and the structure. Okay. In present continuous, we will use is mr as an helping verbs, and in past continuous, was verb will be there. And what will be the structure? If I write subject plus be plus v1 plus ing plus object and plus remaining part of the sentence, whatever is left. Okay, this is here. So this is the structure of continuous tense. Okay, here be is mr and was were. This is there. This is the form of be. Is mr and was were. Is mr is the present form of be. Was were is the past form of be. So if you use present continuous, use is mr. So your structure will become subject plus is mr plus v1 plus ing plus object plus remaining part. And if you are using about past time, then use was were. Okay. So let's talk about the uses. So let's start. First of all, uses हम देखते हैं. Uses of present continuous. Present continuous. I am writing in short present continuous. देखते हैं. ये तो आपकी समझ में आ गई ना. If we are talking about any continuous action और continuous situation, ठीक है, ये हमने देख लिया था. आप इसको यूज़ करिए. यूज़ विद कुछ पहचान आपको मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट पहचान इनकी. ठीक है, जो आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे एंड यू आर टू राइट और यूज़ इज mr ing स्ट्रक्चर विद दैम. फॉर एग्जांपल, एट द मोमेंट. एट द मोमेंट. Okay, or you can say these days. These days. Okay, so right now. Right now. These are some phrases which I have written. Means with them you can use present continuous tense. At the moment, these days, right now. Okay, so ये मैंने कुछ आपको दे दिए हैं फ्रेज वगैरह, जिनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आप यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग एट द मोमेंट. ठीक है, मैं एग्जांपल लिखूँ जैसे इसमें आया था. जैसे वो दे दे आपको आई डैश और ब्रैकेट में वर्क वर्ब दे दे एट द मोमेंट. सो हेयर यू हैव सीन दिस फ्रेज एट द मोमेंट. तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. सो आई के साथ आपको पता ही है कि एम लगेगा इज एम आर में से, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग. आई एम वर्किंग एट द मोमेंट. दिस विल बी द स्ट्रक्चर. ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का. कुछ है ना, हम टेम्परेरी हैबिट्स को शो करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं. ठीक है, टेम्परेरी हैबिट्स इसमें आ जाती हैं. टेम्परेरी हैबिट्स. ठीक है, यानी कि टेम्परेरी हैबिट्स है, बस इन दिनों वो ये काम करता है. ऐसा नहीं कि भाई परमानेंट है. परमानेंट हैबिट एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टेंस हम उसके लिए यूज़ करेंगे. बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेरी हैबिट्स. ठीक है, जैसे मैं कहूँ ही इज़ ईटिंग a lot these days. He is eating. देखो यहाँ आ गया हमारा, दिस इज
ही इज़ ईटिंग अ लॉट, यानी कि बहुत खाता है वो दीज डेज, इन दिनों। परमानेंट हैबिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही ज़्यादा ही खाता है, लेकिन इन दिनों पता नहीं उसको क्या हो गया, भूख वगैरह की दवाई ले ली होगी, ठीक है। तो इन दिनों वो ज़्यादा खाता है, ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज, सो दिस इज़ टेम्परेरी हैबिट, है ना। तो ये आप यूज़ इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। और एक मैंने आपको बता ही दिया था, वो तो है ही, जो उसका मीनिंग बनता है कि भाई जो आप एक्शन जो फ़िलहाल कॉन्टिन्यूअस है, जो चल रहा है, जारी है, ठीक है। जैसे अब ये वीडियो चल रही है, जारी है, कॉन्टिन्यूअस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जारी है एक्शन, आप पढ़ रहे हो, एक्शन जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। फ़ैन चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हवा चल रही है, अगेन ING, है ना। जो भी काम आपकी आंखों के सामने होता है, जारी है, चल रहा है, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या था बेटे, जो काम चल रहा था। तो इसका एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए बेटे, आपको ध्यान से देखनी है, बिकॉज आफ्टर द टेंस गेट्स ओवर आई विल सेंड द प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज़ केयरफुली देन ओनली यू विल बी एबल टू सोल्व दैम। अब देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया तो था इसका, देख लेते हैं हम, यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। देखो, मैंने इसका बताया तो था आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या, कि व्हेन यू टॉक अबाउट एनी एक्शन दैट वाज हैपनिंग, दैट वाज गोइंग ऑन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसका एक मैं आपको बता देता हूँ, जो सिंपल कुछ पहचान है इसकी, जो आपने करना है इसको यूज़, तो आप इसको यूज़ करेंगे, यूज़ विद, आप इसको करेंगे, एक स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन, सेंटेंस में कुछ ऐसा मिलेगा आपको, व्हेन प्लस, व्हेन से सेंटेंस मिलेगा, और यहाँ फिर आपने क्या यूज़ कर देना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं, यहाँ पर आपका सॉरी पास्ट सिंपल मिलेगा व्हेन से, ठीक है। सिंपल पास्ट मिलेगा, यानी कि पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। तो देखो, दो सेंटेंसेस होंगे, तो उनमें से जो एक सेंटेंस है वो व्हेन प्लस, व्हेन जो कंजक्शन है उससे वो ज्वाइन होगा, और पास्ट सिंपल मिलेगा दूसरा सेंटेंस, सिंपल पास्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी। सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं ना, तो दूसरी जगह हमने क्या यूज़ कर देना है, वाज वर्ब प्लस ING, क्योंकि देखो यहाँ पास्ट ने हमें ये दिखा दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन, यहाँ पास्ट टाइम का हमें पता चल गया, और व्हेन से मतलब उस टाइम पर, यानी कि उस टाइम पर क्या चल रहा था, ठीक है ना। जब ऐसा हुआ तो उस टाइम पर क्या चल रहा था, तो चल रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या यूज होगा हमारा, वाज वर्ब प्लस ING। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही वॉज टेकिंग bath when I reached his home। राइटिंग एडजस्ट कर लेना बेटे, ऐसी ही आएगी इसमें। ही वॉज टेकिंग बाथ व्हेन आई रीच्ड हिज होम। देखो, यहाँ आ गया ना, व्हेन से जुड़ा हुआ है ये, इसको, इस सेंटेंस को ये पहले भी दे सकता है, इस पार्ट को, व्हेन आई रीच्ड होम या व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वॉज टेकिंग बाथ। तो यहाँ देखिए, ये व्हेन है, और सेकंड क्या है हमारा, ये पास्ट आ गया, यानी कि सेकंड आ गई, सिंपल पास्ट आ गया। तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम व्हेन आई रीच्ड हिज होम। सेंटेंस ऐसे देगा वो, अगर फिलअप्स वो आपसे भरवाएगा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही डैश दे देगा, ही डैश और वर्ब दे देगा बाथ, भरो भाई इसको। अब यहाँ से आपने देख लेना है कि व्हेन आई रीच्ड होम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम, और जब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात वो कर रहा है कि जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो क्या हो रहा था, उस टाइम पर क्या हो रहा था, अगेन हो रहा था, ठीक है, यानी कि काम हो रहा था, कंटिन्यूअस था। सो ही वॉज टेकिंग बाथ। क्लियर है, ये हो जाएगा बेटे आपका एक यूज़ फर्स्ट, मैंने बता दिया व्हेन प्लस पास्ट के साथ। एक ऐसा है कि एंड से जुड़े होंगे, और दोनों ही एक्शन क्या होंगे हमारे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है।
जैसे मैं कहूँ द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग। ये ले लेता हूँ मैं, द सन वॉज शाइनिंग। अब दोनों ही काम हो रहे थे, पास्ट में थे। पक्षी गा रहे थे, द बर्ड्स वर सिंगिंग, द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। ठीक है ना, ये हो जाएगा। वाहिल से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, वाहिल से ये आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। वाहिल में भी दोनों हमारे क्या जाते हैं, वाहिल हमेशा, वाहिल भी आईएनजी में ही चलता है हमारा। ठीक है, V1 प्लस ING। तो पास्ट में चलेंगे तो वाज वर प्लस ING आ जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ आई वॉज स्टडिंग while my brother was playing। ये आ जाएगा बेटे। ठीक है, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वाज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था जबकि जो मेरा ब्रदर है वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो दो एक्शन यहाँ पर हो जाते हैं हमारे, स्टडिंग और प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस का। ठीक है बेटे, तो इसी के साथ आपके ये अब कंप्लीट हो जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, नेम भी मैंने बता दिया है, मीनिंग इनका आपने सीख लिया है, यूसेज इनके आपने सीख लिए हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परफेक्ट टेंस, उसको देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।